देखिए यहाँ पे अनुभव अच्छा है। एक तो लैक ऑफ यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत सारे दिन से नहीं थी। डरमा के लिए लोगों को पहले बनारस और पटना ऐसे जाना पड़ता था। उमूमन कि आज मैं जो भी 6 महीने से बैठ रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी छोटे-छोटे पेशेंट मैंने बीमारी के लिए भी लोगों को दूर-दूर जाना पड़ता था, सही इलाज और अभाव में। तो आजकल ऐसे कि देखने में फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट ज़्यादा हैं यहाँ पे, फंगल हैं, सफ़ेद दाग वाले भी हैं। अभी तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आएँगे तो इतने कम समय में तो बताना मुश्किल है, हुँ। लेकिन फंगल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं यहाँ। युवाओं में किस तरह का प्रॉब्लम अभी पकड़ पा रहे हैं सर? युवाओं में जो प्रॉब्लम्स है अभी वही कॉस्मेटिक्स आजकल ज़्यादा है, थोड़ा-सा कील मुहासे वगैरह पिंपल्स की प्रॉब्लम्स आते हैं, हेयर्स की प्रॉब्लम में ज़्यादा हो रही हैं, तो वैसे पेशेंट में ज़्यादा है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ गुलशन सिंह। व्यक्ति विशेष की श्रृंखला जो हम लोग चलाते हैं और आपको बक्सर ज़िले ही नहीं बल्कि शाहाबाद के वैसे प्रसिद्ध चेहरों से आपको रूबरू कराते हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बक्सर ज़िले में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन सर, जो कि न केवल बक्सर बल्कि राजधानी पटना में भी ये बहुत सारे मरीजों को चर्म रोग से जो संबंधित मरीज हैं उनका लाइलाज बीमारियों का भी इलाज करते हैं और वो मरीज जो हैं वो काफ़ी बेहतर होकर के जाते हैं, खुश होकर के जाते हैं और अब बक्सर ज़िले में भी डॉक्टर साहब एक दिन बैठ रहे हैं। बक्सर ज़िले के जो शहर का कॉलेज गेट है चरित्रवन, यहाँ पर सर का क्लिनिक है। हम लोग आज पहुँचे हुए हैं और चर्म रोग की जो समस्याएँ हैं वो काफ़ी लोगों में देखने को मिलती है। तो कैसे निजात पाया जाए और कैसे क्या कुछ इलाज है, क्या कुछ परहेज़ है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, नमस्कार। जी। सर आप बक्सर में आ रहे हैं कब बैठ रहे हैं? कितने बजे से आप आ रहे हैं? चूँकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं आस-पास के शाहाबाद के जो सही स्थानों पर नहीं पहुँच पाते हैं और उनको समस्याएँ रहती हैं। जी, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहन कुमार सिंह है। मैं एज़ ए डर्मेटोलॉजिस्ट एमडी डरमा में फ्रॉम सीएमसी वेलोर से किया हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैं प्रत्येक गुरुवार को, थर्सडे को जी। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक यहाँ कॉलेज गेट के पास अपना हुँ, जो डॉक्टर प्रकाश यूरो स्टोन एंड किडनी केयर है वहीं पे सेवा दे रहा हूँ। जी सर। और जो लोग को भी लोगों को जिसको चर्म रोग हो, बाल रोग हो, हेयर से संबंधित हो या नील से प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप बेहिचक आप एक बार ज़रूर कंसल्टेशन करें यहाँ पे। अच्छा सर, आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में बाल झड़ने की समस्याएँ आ गई हैं, जल्दी से बाल जो है पक जा रहे हैं, सफ़ेद हो जा रहे हैं या फिर चेहरे पर भी तरह-तरह के धब्बे आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है और क कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए आजकल तो खाना-पीना भी बहुत सारा लाइफ़स्टाइल वगैरह भी चेंजेज़ हैं, बहुत सारे लोग अमूमन बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं लोग अपने फेस पे, बालों पे। और जो कारण अमूमन होता है, एक तो जो सबसे कॉमन है वो डाइटरी प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, न्यूट्रिशन आप सही नहीं ले रहे हैं दूसरा। और दूसरे कारण होते हैं थोड़ा जेनेटिक अनुवांशिक भी होते हैं बहुत सारे लोगों के, जिनके फादर के या नाना साइड के भी जिनके बाल झड़े हुए रहते हैं, तो वो भी बच्चों में आते हैं उस तरह के प्रॉब्लम्स। तो फिलहाल उसका भी टेम्परेरी यहाँ पे भी इलाज किया जाता है, तो वो भी आ सकते हैं। कील मुहासे वगैरह जो पिंपल्स वगैरह या खाज-खुजली है, तो ये भी कॉस्मेटिक बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड फेस पे आजकल बहुत सारे लोग वेटनोवेट-एन वगैरह, सी वगैरह बहुत सारे यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं फेस पे, बिना किसी डॉक्टर्स के परामर्श के, ठीक है? हुँ, तो वो आगे चल के बहुत दिक्कत करते हैं उनके फेस पे। मुझे जब सही इलाज भी करते हैं तो उस समय सही नहीं हो पाता है बीमारी जल्दी से। जी। तो कोई भी अगर आप कॉस्मेटिक है तो गूगल या इसके थ्रू ना जाएँ, सही जानकारी लें, सही विचार-विमर्श करें, तभी उसको अपने चेहरे पे या बालों पे यूज़ करें। सर ख़ासकर अगर बक्सर ज़िले की बात करें तो बक्सर जो है वो गंगा नदी का तटवर्ती इलाका है और इस एरिये में जो है आर्सेनिक का मात्रा पानी में काफ़ी हुँ। पाया जाता है। तो इसको लेकर के जो है कहा जाता है कि लोगों के जो सेहत पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। चमड़े पर और शरीर पर किस तरह का असर देखने को मिलता है और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, आजकल ग्राउंड वाटर है तो जो लोग जनरली नल के पानी का यूज़ करते हैं, घर-घर आरओ वगैरह का यूज़ है, लेकिन अभी मैक्सिमम लोग चापाकल वगैरह का यूज़ करते हैं। हुँ, तो जहाँ आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, तो जनरली वहाँ पे जो स्किन प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड होती हैं, हुँ, दाँतों में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हेयर्स के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जल्दी बाल झड़ना वगैरह का भी प्रॉब्लम्स आते हैं, एक तरह से पॉइज़निंग हो जाती है। जी। और सफ़ेद दाग भी देखने को बहुत कॉमन मिल जाता है, आर्सेनिक जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे पेशेंट को विटिलिगो
जो एक तो से आनुवांशिक ही होती है, लेकिन कभी-कभी केमिकल के एक्सपोज़र के ज़्यादा कारण ट्रिगरिंग फैक्टर हो जाते हैं, तो जनरली केसेज़ बढ़ जाते हैं, जहाँ आर्सेनिक के केसेज़ ज़्यादा, वहाँ सफ़ेद दाग के केसेज़ भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सर आप तो यहाँ पर बहुत सारे मरीजों को देख रहे हैं। यहाँ का अनुभव कैसा रहा? और किस तरह के मरीज जो हैं सबसे अधिक आ रहे हैं आपके यहाँ? देखिए यहाँ पे अनुभव अच्छा है। एक तो लैक ऑफ यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत सारे दिन से नहीं थी। डरमा के लिए लोगों को पहले बनारस और पटना ऐसे जाना पड़ता था। अमूमन कि आज मैं जो भी 6 महीने से बैठ रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी छोटे-छोटे पेशेंट मैंने बीमारी के लिए भी लोगों को दूर-दूर जाना पड़ता था, सही इलाज और अभाव में। तो आजकल ऐसे कि देखने में फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट ज़्यादा हैं यहाँ पे, फंगल हैं, सफ़ेद दाग वाले भी हैं। अभी तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आएँगे तो इतने कम समय में तो बताना मुश्किल है, हुँ। लेकिन फंगल प्रॉब्लम्स ज़्यादा है यहाँ। युवाओं में किस तरह का प्रॉब्लम अभी पकड़ पा रहे हैं सर? युवाओं में जो प्रॉब्लम्स है अभी वही कॉस्मेटिक्स आजकल ज़्यादा है, थोड़ा-सा कील मुहासे वगैरह पिंपल्स की प्रॉब्लम्स आते हैं, हेयर्स की प्रॉब्लम में ज़्यादा हो रही हैं। तो वैसे पेशेंट उनके में ज़्यादा है। अच्छा, कैसे बीमारियों का लक्षण जो लोग जो हैं गंभीरता से नहीं लेते हैं अपने सेहत को लेकर के, तो उनसे क्या अपील रहेगी या कैसे लक्षण को पहचानें लोग और आपके पास आएँ या फिर अपने नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाएँ? इसको थोड़ा-सा सर आप बताइए। देखिए कोई भी अमूमन जो छोटे-मोटे प्रॉब्लम होते हैं घर के प्रॉब्लम्स माने खाना-पीना तो आप कोशिश कीजिए घर का ही ज़्यादा खाएँ। बिल्कुल। तेल मसाला थोड़ा-सा कम करना है, सीमित मात्रा में माने जो लिमिटेशन बैलेंस डाइट होती है, हुँ, बैलेंस डाइट सब चीज़ में लेनी है आपको। हुँ, हाँ, अगर जहाँ बैलेंस गड़बड़ाएगा तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी आपकी, हुँ, ठीक है? तो अगर उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं, जैसे पिंपल्स काफ़ी टाइम से अगर आपको हो रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं घरेलू उपचार करने के बाद भी, या बालों में कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी किसी तरह की स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही हैं, तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से। अच्छा सर बहुत सारे जो युवा हैं या युवती हैं वो लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, मेकअप करवा रहे हैं, तो उसका कितना बुरा प्रभाव जो है बॉडी पर पड़ता है? नहीं, ब्यूटी पार्लर्स का ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, अगर हानिकारक केमिकल्स का यूज़ अगर आप कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ा-सा सावधानी की ज़रूरत है। कोई भी केमिकल्स या कोई भी क्रीम या जो चीज़ पहले आपको अपनी स्किन पता होना चाहिए कि मेरी स्किन की क्वालिटी क्या है, स्किन क्या है, टेक्सचर क्या है। तो अमूमन क्या होता है कि किसी को ऑयली स्किन होते हैं, तो वो भी मार्केट से कुछ भी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, बाद में पिंपल्स वगैरह आने लग जाते हैं। जिनकी ड्राई स्किन भी रहती है, वो भी अपने के स्किन के मुताबिक क्रीम यूज़ नहीं करते हैं, तो उनमें भी पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिससे कि आपके स्किन में क्या प्रॉब्लम टेक्सचर आपको पहले पहचानना होता है, उसके हिसाब से सही क्रीम को यूज़ करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी आपका जैसे कि बहुत सारे लोगों में क्या होता है ऑयली स्किन भी होती है, ड्राई स्किन भी होती है, मिक्स्ड स्किन भी होता है, यानी गर्मी के समय ऑयली हो जाएगा, ठंड के समय ड्राई हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को अपनी स्किन पहचानते हुए भी उस टाइप के क्रीम को अपने को यूज़ करना है। अगर आप गलत कॉम्बिनेशन के क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएँगी। अच्छा सर देखा जाता है कि बहुत सारे सड़कों के किनारे आप भी चलते हैं या हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं कि तंबू लगा करके और बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और कहते हैं कि चर्म रोग के संबंधित आप इलाज आ जाइए हम आपका 5 रुपए में कर देंगे 10 रुपए में कर देंगे 20 रुपए का ये ले जाइए लगाइए तेल लगाइए ये लगाइए वो लगाइए तो इस ऐसे मतलब ये कितना सही होता है कितना गलत होता है इस पर थोड़ा सा लोगों को देखिए, आजकल के ज़माने ये सब पहले की चीज़ें थी। आज के ज़माने में हर चीज़ लोग ठोक के यूज़ करते हैं। आप इवन कि खाने का भी कोई सामान यूज़ करते हैं, तो आप ब्रांड देखते हैं जी कि ये एफडीसी अप्रूव्ड है कि नहीं है। कपड़े लेने जाते हैं, तो कपड़े भी एक ब्रांड देखते हैं कि नहीं, ये कपड़े कैसे हैं। तो फिर आप मेडिसिन में आप कैसे आप जा रहे हैं? मेडिसिन तो वो चीज़ें हैं कि आपको ब्रांड ही लेनी होती है, जो डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है या फिर जो रजिस्टर्ड के थ्रू है। तो जो एक्चुअली ये सब जितने भी तंबू वाले होते हैं कोई रजिस्टर्ड होता नहीं है कोई चीज़ के, ठीक है? इनकी कोई गारंटी वारंटी कुछ होती नहीं है। इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी हो जाए तो भी उसका तो बात है कि जहाँ हम खाने-पीने की चीज़ों में जब ब्रांड देखते हैं, कपड़े जब ब्रांड देखते हैं, तो दवाइयाँ ब्रांड क्यों नहीं देखेंगे? बिल्कुल तो कोई भी आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप बचौर जो सर्टिफ़ाइड चीज़ें हैं, रजिस्टर्ड चीज़ें हैं या टेस्टेड चीज़ें हैं, उसी को ही यूज़ कीजिए। आप अपना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख रहे थे डॉक्टर मोहन सर को जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और बक्सर में प्रति सप्ताह मतलब प्रत्येक सप्ताह जो है गुरुवार के दिन बैठ रहे हैं 1 दिन के लिए और मरीजों का लंबा लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
यदि आपको भी चर्म रोग संबंधित किसी तरह के कोई बीमारियाँ हो, आपके बाल झड़ते हैं या फिर चेहरे पर किसी तरह के दाग आ रहे हैं, शरीर पर कहीं कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत स्किन से संबंधित आ रहे हैं, तो आप बेझिझक आ सकते हैं कॉलेज गेट के पास में। और चूँकि 1 दिन के लिए बक्सर में इतने बड़े डॉक्टर जो हैं आ रहे हैं, तो ये बक्सर वासियों को इस चीज़ से हम लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि क्यों ना ऐसे जो बड़े डॉक्टर हमारे शहर में आ रहे हैं, तो उनके बारे में लोगों को, आम लोगों को जानकारियाँ पहुँचाई जाए। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हमारे घर में तो 4 पेशेंट थे और ये चौथा पेशेंट है। तीनों पेशेंट कंप्लीट हो चुके हैं, कोई गिलवा शिकायत कोई नहीं। अभी तो सर बहुत अच्छे हैं, जो बक्सर के स्किन वाले सर आए हैं बक्सर में, बहुत अच्छे हैं। आपको किस तरह का प्रॉब्लम था आपके यहाँ? हमारे प्रॉब्लम था, स्किन का ही प्रॉब्लम था सबका। मैडम का था, बच्ची का था, बेटा का था, सब कंप्लीट। तो मतलब कहाँ-कहाँ दिखाए थे? थक गए थे क्या दिखा करके पहले से? हाँ, पटना भी दिखाए थे, 2-3 जगह दिखाए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। तो लास्ट में फिर यहाँ आए, मेरे मित्र ही हैं प्रेम प्रकाश जी, दिखाए, सब कंप्लीट एकदम। तो मतलब आप संतुष्ट हैं आप लोग? 101%। तो क्या लगता है बक्सर के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आके एक बार देखे लोग, आके विजिट करे लोग, एक बार दिखाए लोग, उसके बाद समझ में खुद आ जाएगी कि कैसे है सर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिन्हा।